वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं तबस्सुम अब्बास बलोच और तो अब बात करते हैं हम सामिया हिजाब के केस की। सामिया है, इस तरह का नाम है। तो मेरी जो अब तक समझ में आया, आप लोगों को पता है, जिनको पता नहीं है मैं उनको शॉर्टली बता देती हूँ। ये केस इस तरह का था। समिया हिजाब जो हाल ही में इस्लामाबाद की एक टिकटॉकर थी, यंग टिकटॉकर थी। सना यूसुफ उनकी एक तरह से दोस्त भी थी, उसी की तरह एक को इन्फ्लुएंसर भी थी। तो उन्होंने जो है क्लेम किया, उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी की जिसमें एक लड़का है हसन जैद, उनको अगवा करके ले जाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ले भी गया, उसके बाद वो वापस आई हैं। और उससे पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों जो है लड़ाई भी कर रहे हैं और वो ज़बरदस्ती उसको अपनी वैन में बिठाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जो है सामिया हिजाब ने ये दावा किया कि ये लड़का मुझसे शादी करने के ख्वाब देखता था। और इसने पहले पहले तो उसका एक तरह से बयान था कि जी ये लड़का मेरे पीछे लगता है, मुझसे शादी की ऑफर्स करता है, मैं शादी नहीं करना चाहती तो ये आप मेरे साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे ही वो लड़का पकड़ा गया, हसन जैद, चीजें खुल के सामने आई, वीडियोस खुल के सामने आई, जिसमें वो बहुत साफ लग रहा है कि इनका बहुत क्लोज रिश्ता था। ये एक तरह से रिलेशनशिप में थे और उनसे 6-6 लाख के आईफोन लिए जा रहे हैं, बुके लिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है जब वो लगा कि अब मैं ज़्यादा देर नहीं चल सकती या लड़कियों का दिमाग चेंज होता है, तो वो थोड़ा-सा अपना स्पेस देने लगी या मतलब साइड पे होने लगी। तो वो लड़का ज़ाहिर-सी बात है इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुका था और उसके पीछे लगा हुआ था, तो वो जो है फिर उसके साथ इस तरह ट्रीट करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा, जो कि गलत है, उसे नहीं करना चाहिए था और गलत है। लेकिन कहा ये जा रहा है दावा ये किया है हसन ज़ैद ने कि उसने अपना आईफ़ोन वापस माँगा था और कुछ चीज़ें थी, कुछ तस्वीरें थी जो ये मतलब मुझे ब्लैकमेल कर रही थी जिसकी बिना पर कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो मेरी फैमिली को मुझे कुछ वीडियोज़ और तस्वीरों की बिना पर ब्लैकमेल कर रही थी। जिसके बाद मैं उसके घर के पैर गया और वहाँ पर मैंने जो है इसको बुलाया, इसका फ़ोन छीना ताकि मैं अपनी जो है डाटा डिलीट कर सकूँ। इसके बाद जो है ये सारा सीन हुआ। तो ठीक है, उन्होंने कानून को हाथ में लिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको जो है कानून का सहारा लेना चाहिए था। और सामिया हिजाब की जो भी गुफ्तगू थी, जो भी ब्लैकमेलिंग थी, वो कानून के सहारे से जो हल करता, लेकिन उसने अपने तरीके से हल करने की कोशिश की, ये उनका जुर्म है और इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि सामिया हिजाब जैसी लड़कियाँ मतलब इनके वालिदैन कहाँ होते हैं, इनकी माएँ कहाँ होती हैं? या तो मेरे ख्याल में इनकी माएँ भी मतलब एन्जॉय करती हैं कि बेटियाँ महँगे-महँगे गिफ्ट ला रही हैं, खाने-पीने की चीज़ें ला रही हैं, कपड़े ला रही हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सामिया हिजाब कह रही हैं, लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे पे हम वापस आ रहे थे, तो हमारे बीच में लड़ाई हुई। यार, लाहौर से इस्लामाबाद 4-5 घंटे के आप सफ़र कर रही हैं किसी एक लड़के के साथ अकेली गाड़ी में, रात को मोटरवे पे आपकी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, तो आपको बहुत सारे लड़के लेने आ जाते हैं। तो ये क्या सीन है? क्या इस तरह लड़कियों को जो है इजाज़त होनी चाहिए? और इस तरह की लड़कियाँ कहाँ से आ जाती हैं? मुझे समझ नहीं आती मतलब इतना एडवांस क्या सीन चल रहा है? कुछ समझ से बाहर है कि मतलब आज की बच्चियाँ, आज की यंग लड़कियाँ इतना कुछ कर रही हैं और हैरत की इंतहा है।